जाते हैं और इसकी वाइफ जो है वो फटाफट जाती है और वहां पे डॉक्टर को बताती है कि इसके पति जो है वो बाथरूम में पैर फिसल गया है और प्लीज उसका इलाज करवा दें। और डॉक्टर जो है वो जैसे उसका इलाज करने लगते हैं और पता चलता है कि वो तो जीवित होते ही नहीं है। अब एकदम पुलिस को जो इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो पुलिस जो है वो उनको ले जाती है और पोस्टमार्टम होता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उनकी मृत्यु जो है वो दम घुटने से हुई है। इस बार जो है वो एकदम नया मोड़ आ जाता है कहानी में और फिर असलियत का पता चलता है कि अ, जॉर्ज कुरियन जो थे वो उनकी मृत्यु कैसे हुई और किसने की। तो राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो है मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहाँ पे जॉर्ज कुरियन जो कि भेल के रिटायर्ड सीनियर अधिकारी हैं और वो मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। और उनकी पत्नी पहली पत्नी के कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है वो दूसरी शादी कर ली और उनके भेल में ही जिनके साथ उनकी दूसरी शादी होने का प्रपोजल उन्होंने रखा, तो वो भी भेल में ही जो थे वो एक कर्मचारी हैं। और जॉर्ज जो है वो अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे। वहां जो है वो उनकी एक लड़की थी जिसका नाम बिट्टी था, बिट्टी कुरियन। अब वो बिट्टी जो है वो उनको पसंद आने लगती है और बिट्टी के सामने वो अपनी शादी का प्रपोजल रख देते हैं। बिट्टी की उम्र जो थी वो 18 ईयर्स थी, 18 साल की थी। जॉर्ज ने जो है वो बिट्टी के नाम पर आगे बात बढ़ाई कि उनको उनकी बेटी बहुत पसंद आ गई, इसलिए घर वालों ने जो है वो उनकी शादी करवा दी। अब क्या हो जाता है दोस्तों कि बिट्टी ने जो है वो बट बिट्टी और जॉर्ज की शादी हो जाती है और धीरे धीरे उनकी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ने लग जाती है। जॉर्ज ने जो है वो बिट्टी के नाम पर एक फ्लैट खरीदा। इसके बाद बिट्टी के माता पिता भी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। अब दोनों की जो है वो शादी के बाद एक बेटी हो गई और उनकी जॉर्ज की पहली शादी हुई थी, वो महिला जो थी वो केरल की रहने वाली थी और जॉर्ज भी मूल रूप से वैसे केरल के ही रहने वाले थे। अब जॉर्ज की पहली पत्नी जो थी वो उन्हें छोड़कर केरल वापस चली गई थी। जॉर्ज और बिट्टी जो थे अब उनकी आगे जो है वो एक संतान हुई, संतान में उनकी आगे एक बेटी हुई। अब वो बेटी जो है वो 9 साल की है। अब क्या होता है दोस्तों कि आगे आगे जैसे लाइफ आगे आगे बढ़ने लगती है, बिट्टी की और जॉर्ज की जो है वो आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। एक दिन की हद तो तब हो जाती है कि एक दिन क्या होता है दोस्तों कि ये जो बिट्टी जो होती है उन दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन उनके घर में एक महिला किराएदार भी रहती थी जिसका नाम रेखा था। और अब रेखा जो है वो बिट्टी के साथ जो उनका मकान मालिक था जॉर्ज कुरियन, उसकी शिकायतें करते रहते थे कि वो उसको उसके जो उसका प्रेमी था जिसका नाम संजय पाठक था, वो उससे बात करने के लिए नहीं राजी होता है। और वो जब वो उससे बात करती है तो जॉर्ज कुरियन को ये चीज अच्छी नहीं लगती है और वो उसको उसकी रोका टाकी करता है। अब क्या होता अब क्या होता है दोस्तों कि वो भी उसकी बहुत ज्यादा कंप्लेन करते रहती है। अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाता है, अब जॉर्ज की बहुत सारी शिकायतें जो है वो उसकी पत्नी करने लग जाती है। अब आगे क्या होता है, रेखा जो है वो उनके घर में किराएदार रहती है। वो एक अ, अ, विधवा लेडीज है जो रेखा सूर्यवंशी। पिछले 6 महीने से जो है वो उनके घर पे जो है वो किराएदार के रूप में रह रही है। जॉर्ज ने जो उनकी एक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद से उनकी मदद भी की थी। लेकिन जॉर्ज को जो है वो रेखा का आरटीओ एजेंट संजय पाठक से बात करना उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब जॉर्ज ने पाठक को बहुत सारे अपशब्द कहे और उनकी
बेटी को किडनैप करने की धमकी भी दी थी। इससे वो गुस्से में संजय जो था वो गुस्से में आ गया था। अब आगे क्या होता है कि ये सब जो है वो आपस में एक प्लान करते हैं और वो इतना खतरनाक प्लान करते हैं कि उस प्लान के ज़रिए जो है वो आगे वो अपने उस सारे कारनामों को कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो उसकी वाइफ है वो फटाफट जाती है और हॉस्पिटल में 18 अप्रैल 2025 को अपने पति को ले जाती है और अपने हॉस्पिटल में बताती है कि इसका पति जो फर्श से गिर गया है और वो फर्श से गिर गया है, उसका इलाज कर दें। लेकिन वो डॉक्टर उसे वहाँ पे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और उनकी पोस्टमार्टम होती है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद जो है वो सारी गुत्थी सुलझ जाती है कि आखिर क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसकी मौत जो है वो जॉर्ज कुरियन की जो है वो फर्श पे गिरने से नहीं हुई थी बल्कि दम घुटने से हुई थी। अब पुलिस को जो है वो शक पड़ने लगता है। पुलिस जो है वो उनके किराएदार जो रेखा सूर्यवंशी होती है उसके और जो बिट्टी होती है जो जॉर्ज कुरियन की वाइफ उसके लगातार जो है वो बयान लेने लगती है और जब वो बयान देने लगती है तो उनके दोनों के बयान जो है वो अलग-अलग आने लगते हैं। रेखा कुछ अलग बयान देती है, पत्नी कुछ अलग बयान देती है। जब ये सब अपने अलग-अलग बयान देते हैं, पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस इनको स्ट्रिक्टली पूछ ली है, तो उसकी वाइफ जो है वो अपना सच उगल देती है। वाइफ का कहना होता है कि ये अपने पति की आँखों में जो है वो अ, उसको उसकी आँखों में आई ड्रॉप डालती है और जो उसका पति होता है जॉर्ज कुरियन वो सो जाता है। अब जब ये सो जाता है, तो आगे दोस्तों क्या होता है कि 18 अप्रैल को 17 अप्रैल को जो है वो उसकी आँखों में आई ड्रॉप डालती हैं और वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो ये तीनों क्या करते हैं कि उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर देते हैं, जिसमें रेखा भी मिली हुई होती है, संजय पाठक भी मिला हुआ होता है क्योंकि ये उस दिन अपने ये पुलिस को बताती है इसकी वाइफ कि हमने उस दिन जो है वो दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ होता है और संजय पाठक जो है वो आ जाता है। तो संजय पाठक और उसकी पत्नी और वो किराएदार महिला जो है रेखा सूर्यवंशी सब आपस में तीनों मिले हुए होते हैं और तीनों जो है वो उसका कत्ल कर देते हैं और फिर फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और ये डॉक्टर को पुलिस को बताती है कि उनको किसी एक ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारे पति जो है वो मरने के 5 घंटे के बाद फिर जिंदा हो जाएँगे। तो इन्होंने इसको मार कर के 5 घंटे ही अपने घर पर रखा। 5 घंटे के बाद जो है वो हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जिससे वो मर चुके होते हैं। कि अब क्या था दोस्तों कि जब पुलिस को ये सारी बातें पता चल जाती है कि उनकी हत्या उन्होंने उनकी वाइफ ने की थी क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और क्योंकि उसका अपनी वाइफ के साथ भी बर्ताव अच्छा नहीं था। जो उनके घर में किराएदार थी रेखा सूर्यवंशी वो उसको जो उसका प्रेमी था उससे बात करने के लिए मना करता था और सूर्यवंशी बताती है कि वो उसके ऊपर गलत नज़रें भी रखता था। अब ये तीनों लोग जो हैं वो एक ऐसी प्लानिंग बनाते हैं जिससे जो है वो उनके रास्ते से बिल्कुल हट जाएगा। अब दोस्तों जैसे पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस जो है वो उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है और सारी बातों को जो है वो पुलिस अच्छे तरीके से नोट करती है। बेटे ने बताया कि उसकी जो है वो काफ़ी टाइम से उसको अपने पति के साथ लड़ाई-झगड़ा चल रहा था। अब पुलिस को जो है वो ये सारी गुत्थी जो है 1 महीने के बाद सुलझ जाती है और पता चल जाता है कि उसकी मौत जो थी, जो एक भेल से रिटायर्ड अधिकारी थे और उसकी जॉर्ज कुरियन की मृत्यु पैर फिसलने से नहीं हुई थी बल्कि गला घोट करके मारने से हुई थी। अब पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है दोस्तों लेकिन जॉर्ज कुरियन दुनिया छोड़ कर के जा चुका था। आपकी इस कहानी में क्या राय है आप अपनी ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताना। चलिए दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी फिर से मिलती है तब तक के लिए संजय भारत।